जब हम कहीं कोई किसी अपने भाई से किसी मीटिंग में किसी काम से जब हमें पता चलता है कि कोई हमारा अपना परिचित है, समन है, तो हम ऐसे जो हमारा परिचित होता है उस परिचित भाई से जब हम बात करते हैं तो अक्सर हम बातचीत में ये नहीं पूछते कि वो कौन है, क्या है, ना ही हम ये बताते हैं कि हम कौन हैं और क्या है। मोटा मोटी हम कास्ट के बारे में पूछ लेते हैं। कास्ट अगर मैच कर जाती है तो बड़े प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, एक ही कास्ट के हैं। कोई शहर के बारे में पूछ लेते हैं, कोई शहर एक ही मिल गया तो बड़े अच्छे हो गया, एक ही शहर के हैं। कोई काम, कोई रोजगार अगर एक ही है तो खुश हो जाते हैं कि एक ही रोजगार है। अगर धर्म और मजहब या गुरु एक हो तो बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारा धर्म और मजहब और गुरु एक है। ये बातें हमारी लगभग पूरे जीवन लोगों से मिलते समय चलती रहती है। पर अगर अब हम समण संघ की जानकारी के बाद और किसी व्यक्ति से जो समाज में अच्छा काम करता है या समाज में सामाजिक चर्चा में रहता है, समाज में स्पीच देता है, बोलता है, लिखता है, उससे अगर हम ये पूछें कि भाई आप कौन हो, आपकी पहचान क्या है, ये दो सेंटेंस जब हम पूछते हैं तो सामने वाला कितना भी विद्वान हो, कितना भी जानकार हो, कितना भी बड़ा अफसर हो, कितना बड़ा पत्रकार हो, कितना बड़ा लेखक हो, प्रोफेसर हो, स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, नेता हो, अभिनेता हो, भाषण देने वाला हो, कैसा भी जागरूक इंसान हो, वो सक पका जाता है यदि उसको समण संघ के बारे में पता नहीं है तब। और वो जवाब नहीं देता। जवाब इसलिए नहीं देता क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो पूछ रहा है सामने वाला, तो उसके मन में बहुत सारी बात आती हैं। भाई ये तो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, ये क्या पूछ रहा है, बेसिकली क्यों पूछ रहा है और मैं क्या बताऊं इसको। तो बड़ी अजीब सी स्थिति होती है, वो कुछ बताने की स्थिति में होता नहीं, तो बातचीत रुक सी जाती है, ठहर सी जाती है। फिर दोबारा पूछते हैं भाई आप कौन हैं, आपकी पहचान क्या है। तो कई बार तकल्लुफ में ले जाता है, कई बार ऐसे ही ले जाता है, कुछ हवा में उड़ाने की कोशिश करता है, कुछ मजाक में लेने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको सवाल समझ में नहीं आता। ये कैसा सवाल है, आप कौन हैं, आपकी पहचान क्या है। किसी से भी पूछ लो आप, इसको एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, जितने भी हमारे समन संगी हैं, अगर उसको समन संघ के बारे में नहीं पता है तब। तो अधिकतर जो भारत में पहचान चलती है, पहली पहचान जो प्राइम पहचान चलती है भारत में, जो बहुत प्रमुखता से चारों तरफ फैली जाती है और लोग जिसको पूछ के सेटिस्फाई हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कास्ट, जात या जाति। तो आदमी जो सक पकाता है उसकी समझ में नहीं आता कि जो उसकी पहचान यहाँ घूम रही है, हवा में तैर रही है, कास्ट, जात, जाति की, उसको बताए या ना बताए। क्योंकि अगर सामने वाला बंदा पहले से जानता है तो पूछ क्यों रहा है, और बताने लायक कुछ अच्छा है नहीं, क्योंकि पूरी जिंदगी उस कास्ट, जात और जाति के नाम पर गालियां ही पड़ती हैं। चाहे वो लोकोक्ति में है, चाहे मुहावरों में है, चाहे वो डेली जो व्यवहार है रोजाना का उसमें है, चाहे कहीं काम वगैरह करते हैं वहां। तो जात का, जाति का, कास्ट का क्या बताए और क्या ना बताए। कोई अच्छी चीज हो तो बताए, कोई गौरव वाली चीज हो तो बताए, जिससे आंखों में चमक आती हो तो बताए, जिससे गर्व सीना तन जाए गर्व से तो उसे बताए, जिससे गर्दन ऊपर उठ जाए तो बताए। पर उसका क्या बताए जिसका नाम लेने से पहले ही आदमी का मन टूट जाता है, आदमी की कमर झुक जाती है, आदमी की गर्दन झुक जाती है, आदमी के कंधे झुक जाते हैं, आदमी के घुटने टूट जाते हैं, आदमी का आधा बल निकल जाता है। उसके बारे में क्या बताए। तो हिम्मत नहीं होती बताने की इधर उधर के सवाल, क्योंकि उसको दोबारा पूछा गया है तो क्या करे। तो कहता है जी हम तो मानव हैं, बड़ी अच्छी बात है, मानव हैं। या कोई कहता है जी हम तो भारतीय हैं, बड़ी अच्छी बात है। या कोई कहता है जी हम तो
जो भगवान के बनाए हुए एक अदना से इकाई हैं, ऐसा बोलेगा। या बोलेगा जी हमारी क्या पहचान है, हम तो कुछ नहीं है हमारी, ऐसा बोलेगा डिप्रेशन की वजह से। या एग्रेसिव होगा तो कहेगा जी कि पहचान का क्या मतलब है, इसका ये क्या होता है, ऐसा बोलेगा। या पहचान बताएगा कुछ ऐसी बताएगा जो जिससे उसको थोड़ा सा अच्छा सा फील हो, इस तरह से बताने की कोशिश करेगा कि हम सूरवीर हैं, पुराने शासक हैं, हम राजा हैं, इस तरह की बताने की कोशिश करेगा। पर जो सवाल पूछा जाता है उस सवाल का सटीक आंसर, ठीक आंसर उसके पास होता नहीं, और वो प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है कि ये अब क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, या क्या बात है क्या नहीं। तो ये सवाल जब हम पूछते हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी में किसी ने ये सवाल पूछा ही नहीं कि हम कौन हैं और हमारी क्या पहचान है, आप कौन हैं और आपकी क्या पहचान है। आदमी पूरी जिंदगी जी जाता है, बच्चे पैदा होते हैं, वो भी मर जाते हैं, पर ना बच्चों को पता, ना बाप को पता, ना दादा को पता, किसी को पता नहीं कि हम कौन है और हमारी क्या पहचान है। और जो पहचान बताता है वो इतनी घटिया है कि उनको बताते समय हिचकता है कि क्या बताए क्या ना बताए, कैसे बताए कैसे ना बताए। तो वो पहचान क्या हुई जिसको बताने से मन टूट जाए, वो पहचान क्या हुई जिसको बताने से आवाज ना निकले, वो पहचान क्या हुई जिसको बताने से कमर टूट जाए, वो पहचान क्या हुई जिसको बताने में आदमी झिझके, वो पहचान क्या हुई जिसको बताने में आधा बल चला जाए, वो पहचान क्या हुई जिसको पहले से ही दिमाग ये कहे कि ये तो अच्छी चीज नहीं है। वो पहचान नहीं हो सकती। अगर पहचान है तो सीना तनेगा, अगर पहचान है तो कंधे चौड़े होंगे, अगर पहचान है तो बल डबल होगा, अगर पहचान है तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, वरना फिर वो पहचान नहीं, वो गाली है। तो सामने वाला कुछ भी विद्वान, पत्रकार, लेखक, कुछ भी हो सकता है, बिजनेसमैन, अफसर, जो भी, तो उसको जब हम बताते हैं और कहते हैं कि भाई बताओ, तो वो बताता है, कहता जी हमारी पहचान तो बुद्धिस्ट है। बुद्धिस्ट बोलते हैं जो बुद्ध धर्म को मानने वाले। हमारी पहचान तो कबीरपंथी है, कबीर को मानने वाले। हमारी पहचान तो रविदासी है, रविदास जी को मानने वाले। हम तो राधा स्वामी हैं, हम तो निरंकारी हैं, हम तो किसी को मानते नहीं जी, हमारा कोई मजहब नहीं है, हम तो एथिस्ट हैं, हम तो पूरी तरह से वो लोग हैं जिनको नास्तिक बोला जाता है। हमारी पहचान है, मतलब किसी मत की, किसी पंथ की, किसी धर्म की, किसी गुरु की पहचान को अपनी पहचान बताकर गौरव हासिल करने की कोशिश करता है। ये कहने की कोशिश करता है कि ये मजहब और ये मत के जो इतने सारे लोग हैं, और उस मजहब का, उस मत का, उस धर्म का जो गौरव है, वो गौरव का कुछ अंश मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि वो मैं पहचान बता रहा हूँ। ऐसा जैसे कोई छोटे देश का होता है तो पहचान बताता है, उसके सामने जो बड़े देश का होता है, चाहे भले ही देश में चोरी के इल्जाम में जेल खा के आया हो, पर बड़े देश का सम्मान मिलता है छोटे देश के वासी के सामने। गांव वाले के सामने जो दिल्ली में रहते हैं उनको दिल्ली का सम्मान मिलता है, जो लखनऊ में रहते हैं लखनऊ का सम्मान मिलता है, यदि हम तो गांव में रहते हैं और हम तो राजधानी में रहते हैं, इस तरह का सम्मान मिलता है। तो धर्म और मजहब से जब सम्मान पाने की कोशिश करता है तो उसकी पहचान बताता है। और अधिकतर लोग उस धर्म की, मत की, गुरु की पहचान को पहचान मान लेते हैं। धर्म, मत, गुरु हमारा रिलीजियस, हमारा आंतरिक, हमारे चरित्र के निर्माण का, हमारे सदाचार का, हमारी मान्यता का, हमारे जीवन यापन का, हमारे जीवन जीने के तरीके का नाम है। हम किस पद्धति में जाना चाहते हैं और उस पद्धति को अपना के अपना जीवन सफल करना चाहते हैं। ये खुद से संबंधित है और ये परमानेंट नहीं है, ये बदलती रहती है। गुरु आते जाते रहते हैं, धर्म मत आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, आते हैं जाते हैं, बदलते हैं, आते जाते हैं, बदलते हैं। हर 10-15 साल में कोई ना कोई नया मत आ जाता है। 4000 से 4200 से ऊपर मत पूरी दुनिया में काम करते हैं। कुछ खत्म हो गए, कुछ खत्म होने की लाइन में, कुछ उभर रहे हैं, कुछ उभरने की लाइन में, चलते रहते हैं, बात वही रहती है। कोई व्यक्ति बुरा मान सकता है कि जी हमको ऐसा कह दिया कि जी मत तो आते जाते रहते हैं, पहचान आती जाती रहती है, तो उनको डेट और तारीख बता देते हैं। जो सामने वाले व्यक्ति बताते हैं कि भाई देखो, तुम्हारे जो बुद्ध हैं, जो महावीर जैन है, वो 26 साल पुराने हैं। तुम्हारे जो इस्लाम वाले लोग हैं वो 16 से 14 साल पुराने हैं। तुम्हारे जो ईसा वाले लोग हैं वो 2000 साल पुराने हैं। तुम्हारे जो गुरुओं वाले लोग हैं वो 500 से लेकर 700 साल पुराने हैं। और कोई कहता है कि हम तो अम्बेडकरवादी, अपनी अम्बेडकरवादी पहचान बताता है तो कहते हैं 100-125 साल का मामला है। और कोई कहता है कि हम काशीरामवादी हैं तो उनको भी बता देते हैं कि ज्यादा पुराना मामला नहीं है। तो ये पहचान जो व्यक्ति से या गुरु से या मत से जुड़ी होती है, ये बदलती रहती है। तो फिर वो प्रश्नवाचक दृष्टि से कहता है जी कि हम तो, हमारी जो पहचान है वो
भारतीय है, ऐसा बोलता है, स्थानवाचक पहचान बताता है। कोई कहेगा हम तो लखनऊ वाले हैं, कोई कहेगा हम तो नेपाल वाले हैं, कोई कहेगा हम तो दिल्ली वाले हैं। तो भौगोलिक पहचान नाम के हिसाब से, जगह के हिसाब से बदलती रहती है, जगहों के नाम बदलते रहते हैं। भारत पुराने समय में नाम नहीं था तो आप भारतीय नहीं थे, फिर क्या थे? 16 महाजनपद थे, तो उन जनपद में से कौन से जनपद में थे? और जब 16 महाजनपद के नाम भी नहीं थे तब कहाँ थे? इसको जब जम्मूद्वीप बोलते थे तब क्या पहचान थी? और उससे पहले एक ही पेनिनसुला था, उस समय क्या पहचान थी? तो बदलती रहती है, जगह बदलती रहती है, नाम बदलते रहते हैं, देशों के आकार छोटे बड़े होते रहते हैं। अब भारत महाभारत था जिसके अंदर नेपाल, जिसके अंदर बांग्लादेश, जिसके अंदर पाकिस्तान, भूटान, जिसके अंदर ईरान, जिसके अंदर श्रीलंका, जिसके अंदर बर्मा, ये सारे देश जो आज अलग अलग हैं, ये सारे देश उसमें हुआ करते थे अशोक के समय। और महाभारत हुआ करता था, तो उस समय हमारी पहचान महाभारतीय थी, हम महाभारतीय थे। और जब ये छोटा छोटा कर दिया लोगों ने, उन पर नहीं संभला और टुकड़े इसके छोटे छोटे हो गए, तो महाभारतीय से भारतीय पहचान हो गई, अभी भारत है। उससे पहले पहचान पूछो तो बदलती रहती। और अगर भारत को छोड़कर कहीं और चले जाएं तो फिर वहां के वासिंदे हो जाते हैं, वहां का ग्रीन कार्ड ले लेते हैं, तो फिर वहां के रहने वाले हो जाते हैं, बच्चे तो वहीं के मूल निवासी हो जाते हैं, तो पहचान बदल जाती है। तो ये पहचान टिकती नहीं। कोई कोई कहता है जी कि हम तो बसपा वाले हैं, हम तो एएसपी वाले हैं, हम तो लोकदल वाले हैं, हम तो कांग्रेस वाले हैं, हम तो फलानी पार्टी वाले हैं। ये पार्टियां 70 साल से बनी है, उससे पहले पार्टियां नहीं थी, पार्टियां बनती रहती हैं, रोज बनती हैं, रोज आती हैं, रोज जाती हैं, ये पहचान नहीं है। तो उसको बोलते हैं कि भाई ये पहचान नहीं है, पर वो झिझक कर वहां नहीं आता जहां उसको सबसे पहले बताना चाहिए। मतलब वो जात की पहचान को बता नहीं पाता, क्योंकि जात बताने लायक कुछ है नहीं। तो हम ही कह देते हैं कि अरे भाई जात की पहचान भी रखते हो क्या? तो कहते हैं हाँ जी जात की भी पहचान है, हम फलानी जात के हैं, हम उस जात के हैं, अपना जात का नाम लेके बताता, ये हमारी पहचान है। तो उससे पूछते हैं भाई ये जाति की पहचान है, ये कैसे बनी? आप जो जाति का नाम बता रहे हो ये कैसे बना, इसका क्या मतलब है, ये कब से आया, पहली जाति कब बनी, आपकी जाति कब बनी, किसने बनाई, इसकी हिस्ट्री क्या है? कहता ये तो हमको पता नहीं है जी। अरे भाई पता नहीं है तो इसको ले रहे हो, इसको इस्तेमाल कर रहे हो, इसको इस्तेमाल करके अपने बल को खो रहे हो, इसको इस्तेमाल करके अपनी इज्जत को खो रहे हो, इसको इस्तेमाल करके अपने कंधों का बल डाउन कर रहे हो, उसको इस्तेमाल करके बच्चे डिप्रेशन में आ गए, इसको इस्तेमाल करके पूरा जीवन नरक हो गया। और इसी का पता नहीं है यार कैसे बुद्धिजीवी हो, कैसे जानकार हो कि जो चीज नुकसान कर रही है उसके बारे में जानकारी रखते नहीं और नुकसान पर नुकसान उठाए जा रहे हैं। पूरा देश का नुकसान कर दिया, पूरे परिवार का नुकसान कर दिया, राष्ट्र का नुकसान कर दिया, तो कम से कम जानकारी तो रखनी चाहिए। तो उससे पूछते हैं बताओ भाई जात के बारे में क्या है क्या नहीं, बता नहीं पाता। आप किसी से भी पूछ लो, किसी से भी विद्वान से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, आप जो समर संघ के बारे में नहीं जानता या जिसने जाति का असलियत जो बुक है वो नहीं पढ़ी है, बहुत ज्यादा बताएगा। तो एनालिसिस ऑफ कास्ट में बाबा साहब किताब पढ़ के बताएगा कि भाई जाति जो होती है वो माइंड का नोटेशन होती है, मन से पैदा होती है, मन से बनती है, इतना बताएगा। पर पहली जाति कब बनी, जाति का असली अर्थ क्या है, जाति क्या काम करती है, कैसे करती है, जाति का जो पूरा सिस्टम वो क्या है, वो नहीं बता पाएगा। पर उसका सप्लीमेंट्री पार्ट है जाति का असलियत, वो बता देती है। तो उसको बताते हैं कि भाई एक बात बताओ, तुम्हारा अगर जाति तुम जो बता रहे हो, सपोज जाति बताई आपने कि लोहार है, तो जब लोहा ही नहीं था तब क्या जाति? कुम्हार बताए जब बर्तन ही बनने नहीं शुरू हुए तब क्या जाति? कुंभ बनाते हो तो कुम्हार हो गए, बर्तन धोते, कपड़े धोते हो तो धोबी हो गए, पर जब कपड़े ही नहीं थे तब कौन से धोबी थे? या रथकार थे, रथ बनाते थे, जब रथ ही नहीं बनते थे, पहिया नहीं बना तब क्या थे? तो उसका दिमाग थोड़ा सा हिल जाता है कि बात तो सही है कि जो जातियां हैं वो काम के आधार पर बनी है, जब काम ही नहीं था तो जाति का मतलब क्या है? इसका मतलब पैदाइश ही तो उस काम में नहीं रहे। ये बात उसको बताते समझ में आ जाता है उसको, ऐसा नहीं है, हिल जाता है। फिर हम उससे पूछते हैं कि भाई बताओ ना पहचान क्या है, आप हो कौन? अब वो जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि जितने भी जवाब वो दे रहा है वो सारे के सारे तर्कों के साथ में उसको वापस किए जा रहे हैं और उससे पूछा जा रहा है कि बताओ तुम कौन हो, तो दिमाग हिल जाता है, पूरी तरह से झकझोर जाता है। फिर उसको बताया जाता है कि भाई बाबा साहब की किताब के अंदर साफ साफ लिखा है कि दो प्रकार के लोग हैं, एक श्रमण है और एक ब्राह्मण है। इसको मानते हो, इसको जानते हो, तो इसके मानने ना मानने का कोई कारण है नहीं। इसलिए कोई व्यक्ति अगर ये भी कहे कि जी हम इसको नहीं मानते हैं, तो पता फिर क्या मानता है? कोई व्यक्ति अगर नहीं मानता है तो पता फिर क्या मानता है? तो वो बता नहीं पाता, नकार सकता है पर सकार नहीं सकता, वो बता नहीं सकता कि क्या इसके अलावा क्या है क्या नहीं है। घूम फिर के कहता है हाँ जी बात यही सही है, दो तरह के लोग हैं, एक श्रमण और एक ब्राह्मण, सभी ने बताए हैं। तो पाली में श्रमण को समण बोलते हैं और ब्राह्मण को वमण बोलते हैं, बस इतना सा फेरबदल समर संघ करता है, बाकी तो सारी थ्योरी वही चलती है। तो उसको बताते हैं कि भाई हम लोग क्या वमण हैं? तो मना कर देता है, तो हम कहते हैं भाई हम वमण नहीं है तो हम समण हैं।
तो मानता नहीं है उसका मन, क्योंकि कभी पढ़ा नहीं, कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं। क्या देखा उसने देखा बहुजन, हम बहुजन हैं। किसने कहा बहुजन? बहुजन कहा साहब काका जीराम जी ने। जब उन्होंने लोग इकट्ठे किए और उनको बहुजन हिताय बहुजन सुखाए करके पाली में लिखा हुआ एक सेंटेंस मिला, तो उन्होंने कहा भाई हम बहुजन हैं, यानी बहुत जन, बहुत सारे लोग हैं, संख्या में बहुत सारे लोग हैं, हम इसलिए बहुजन कहा। तो बहुजन संख्यावाचक शब्द है, मान लेते हैं, ठीक बात है, हम बहुजन है, संख्यावाचक है, इकट्ठे होते हैं तो बहुजन है, इसमें कोई शक नहीं है। पर बहुजन हमारी पुरानी पहचान नहीं है, पहले हमने कभी अपने आप को बहुजन नहीं कहा। कोई कहता है जी कि हम दलित हैं, तो गाली और दलित में कोई अंतर नहीं है, मतलब हम अब खुद को ही गाली दे रहे हैं। खुद को गाली देने का मतलब क्या है? अच्छा दलित को छोड़ देते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि हम पैरों के नीचे दबे हुए लोग हैं, तो कैसा महसूस होता है? पैरों के नीचे दबे हुए, किसी के पैरों के नीचे दबे हुए लोग हैं तो बड़ा बुरा लगता है, गाली लगती है। उसी को दलित कहते हैं। दलित मतलब दबा हुआ, जिसको दल दिया गया है। जैसे दो टुकड़े कर देते हैं दाल के, दाल को दलित हो गई, दल दिया, वैसे ही दलित शब्द है। तो दलित शब्द गाली है, और इस गाली को गौरव बनाने की कोशिश में लगे हुए लोग। गाली गौरव नहीं बनती, और बन भी सकती है अगर सारे इकट्ठे हो जाएं तो, पर अगर सारे इकट्ठे नहीं है और गाली को गौरव बनाने की कोशिश करोगे तो नहीं होगी। पर गाली को गौरव बनाओगे तो शब्द का अर्थ नहीं बदलेगा, दलित का मतलब रहेगा दबा हुआ है। चाहे भले संख्या वाले इकट्ठा होके कितना ही चिल्लाते हैं, दलित संघर्ष पार्टी, दलित लेखक संघ, दलित पत्रकार संघ, दलित सरकारी कर्मचारी संगठन, दलित ये दलित वो, लोगों ने नाम रख रखे दलित। भाई जब नाम ही दला हुआ रखोगे, दलित रखोगे, तो पहचान तो अपने आप ही आपकी इंफीरियर है, यानी कि नीची पहचान है। फिर आपको कोई अगर नीच कहता है तो नीच शब्द ज्यादा अच्छा है दबे हुए से, यानी दलित से। नीच माने नीचे, ऊंच माने ऊपर, तो नीच शब्द बेहतर है दलित से। दलित तो बिल्कुल पैरों के नीचे दबा हुआ है, तो ये गाली शब्द है। लोग इसी को लगे पड़े हैं, पहचान बताने लगे पड़े हैं। हम दलित हैं साहब, हम दलित हैं जी, हमारे नाम, हमारे संगठन का नाम दलित है। क्या गौरव मिलेगा, क्या पहचान मिलेगी? लोग हंसेंगे और कुछ नहीं होगा, मनोबल टूटेगा। बताते हैं तो किसी संगठन की बताते हैं, हम उस संगठन से जुड़े हुए, सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लगता है, पर संगठनों के नाम और संगठनों के काम और संगठनों की जो प्रोसेस, जो थ्योरी, जो आइडियोलॉजी है, वो इकट्ठा होने की नहीं है। वो बस कुछ लोगों के पद पोस्ट बांटने की, शोर मचाने की और कार्यक्रम लगाने की। आप चेक कर लो, जिसको भी संशय हो वो चेक कर ले, पिछले 50 साल में, पिछले 40 साल में तय कर ले कि इन संगठनों से क्या पहचान मिली और क्या नहीं। सिवाय इस पहचान के कि अलग अलग 29 लाख संगठन हैं, अलग अलग टुकड़े हैं, उससे भी बड़ी खराब पहचान मिली जो 6743 जातियों से हमें मिली। तो पहले तो हम कहते थे हम 6743 जातियों के जाल में टुकड़े हुए, टूटे हुए लोग हैं। अब हम कहते हैं कि 29 लाख संगठनों में बटे हुए लोग हैं। तो 29 लाख की संख्या 6743 से बहुत ज्यादा है। अब हमारा पतन और ज्यादा हो चुका है और हम उसको कहते हैं जी कि हमारे इतने संगठन हैं, परिणाम 0 आता है। तो पहचान ना होने के कारण, और जिनको हम पहचान मान रहे हैं, जिन गालियों को हम पहचान मान रहे हैं, जिन भद्दे शब्दों को हम पहचान मान रहे हैं, या जिन बातों को हम लगातार प्रचारित कर रहे हैं और उन पर मरण नहीं कर रहे हैं, उससे बहुत बड़ा नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कभी भी अपने गंतव्य तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगी नहीं। कोई कितना भी चिल्लाता रहे, पर उन पहचानों के रथ पर बैठकर मनोरथ पूरा नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। कारण क्या है कि जो ये पहचान है, चाहे धर्म की है, चाहे जाति की है, चाहे गुरु की है, चाहे मत की है, चाहे पार्टी की है, चाहे संगठन की है, चाहे क्षेत्र की है, चाहे भाषा की है, किसी भी तरह की जो पहचान है, वो अलग अलग ग्रुपों में टूटे हुए, बहुत टूटे हुए लोग हैं। संगठन तो 29 लाख हैं, धर्म और मजहब तो 4200 टूटे हुए हैं, पार्टियां तो बहुत सारी, हजारों पार्टियां बनी हुई हैं। तो कैसे बात बनेगी? क्योंकि सब अपनी अपनी पहचान के साथ जाएंगे और एक दूसरे से लड़ेंगे भी, और वो पहचान कारगर नहीं है। तो पहचान हमारी ऐसी होनी चाहिए जो पुरातन हो, जो पहली हो, जो बिल्कुल सटीक शब्द रखती हो, और उसके बाद उसका अर्थ बिल्कुल सटीक रखती हो, जिसको तर्कों से काटा ना जा सके, जिस पहचान को लगाने से सीना चौड़ा होता हो, जिस पहचान को बताने से माथा ऊंचा होता हो, जिस पहचान को बताने से सामने वाले नीचे होते हों, जिस पहचान को बताने से कोई उससे ऊंची पहचान बता ना सके। जो पहचान हमारी पुरातन पूर्वजों की पहचान है, जो ओरिजिनल है, जो असली है, वो पहचान बताने से, वो पहचान रखने से, उस पहचान का प्रचार करने से हम इकट्ठे हो सकते हैं, हम अपना खून बढ़ा सकते हैं, हम अपने माथे को ऊंचा कर सकते हैं। और वो पहचान, कोई कुछ भी न कहे,
वो पहचान वही है जो महापुरुषों ने बताई, समण। श्रमण बता रखी है, पर श्रमण संस्कृत शब्द है, उसको खराब किया गया है क्योंकि हम श्रमिक नहीं है, हम समण है। श्रमिक होने का मतलब होता है कि श्रम करने वाले, ये झूठा शब्द है, पाली में पुरानी भाषा में नहीं है। सम शब्द से श्रम शब्द बना है, और सम का मतलब होता है एक से लोग, समता में वाले लोग, और श्रम का मतलब होता है मेहनत करने वाले लोग। हमारा तो राजा भी समण रहा है। अब राजा के लिए हम सब लोग काम करते हैं, राजा थोड़ी मेहनत करता है। हमारे तो बुद्ध भी समण रहे हैं, और उनको कौन सा श्रम करते थे, वो कोई कसा थोड़ी पड़ते थे, वो कोई मजदूर थोड़ी थे। हमारा तो जो जितने भी राजा रहे हैं वो श्रमण रहे हैं। तो समण राजा जितने भी हैं वो सारे राजा समण है। समण हमारी बेसिकली पहचान है। श्रम काम का नाम जो बाद में संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में नहीं है, पुरानी भाषा में नहीं। तो ये जो पहचान है हमारी समण वाली, ये पहचान अगर हमें समझ में आ जाती है, हम इस पे तर्क कर लेते हैं, हम इस पे बात कर लेते हैं, तो फिर हम आसानी से चीजों को ठीक कर सकते हैं। और अगर हम अपनी पहचान को नहीं रखते हैं, अपनी पहचान को नहीं जानते हैं, अपनी पहचान पे नहीं काम करते हैं, और इस पहचान के अलावा दूसरी पहचानों में रहते हैं, तो फिर हमारा इकट्ठा होना या हमारा सक्सेसफुल होना असंभव है। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 5 दिन के अंदर एक पहचान से, कॉकरोच जैसी पहचान से पूरे भारत में तहलका मच गया, क्योंकि पहले से माहौल बन रहे हैं, पहले से तैयारी चल रही है, बस क्लिक होना चाहिए कहीं से। तो कॉकरोच सब था, लोग पहले से तैयार थे, कॉकरोच सबसे पहचान होके चारों तरफ कॉकरोच हो रहा है। टेम्परेरी है, ज्यादा असर नहीं रहेगा, पर एक पहचान से लोग इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि उस पहचान में कोई धर्म, कोई मजहब, कोई चीज दाएं बाएं नहीं है। वो सिर्फ तत्कालिक प्रभाव से जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए एक छोटा सा मरहम है। पर जो परमानेंट प्रताड़ित लोग हैं, जो कई सौ सालों से प्रताड़ित हैं, जो कई सौ सालों से जिनका सब कुछ छिन गया है, अगर वो अपनी पहचान के साथ जुड़ेंगे तो उनके रिजल्ट परमानेंट रहेंगे और उनको स्थायी रूप से लाभ होगा। और वो लाभ अवश्य होगा अगर हम सिर्फ यही कहते रहें कि मैं समण हूं, हमारी पहचान समण है। अगर हम अपनी समण पहचान को बताते रहें और समण पहचान के साथ जिएं और समण पहचान के साथ मरें और समण पहचान के साथ ही सारे काम करें, थोड़ा देर तो लगेगी, पर वो चीज वापस आ जाएगी जिसके लिए हम सब परेशान हैं। वो गौरव वापस आ जाएगा, वो सारा पैसा वापस आ जाएगा, वो जमीन जायदाद वापस आ जाएंगी, वो राज वापस आ जाएगा, वो सुख वापस आ जाएगा, वो शांति वापस आ जाएगी, वो विकास वापस आ जाएगा, और वो स्वच्छता भी वापस आ जाएगी। मेरी बात समाप्त होती है। अगर मेरी बात में कहीं किसी को कुछ खराबी लगी हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदन।